सर हमें एक चीज आप समझाइए। जी बिल्कुल। एग्जाम्पल जैसे हम रात में सोते हैं तो मुझे शैतान आके दाब रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा आप सवाल है, बताइए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, हम आपको इस चीज के पीछे की जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके। यानी कि आपका कहने का मतलब है ये, जैसे ही सोते हैं ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आके ऊपर से दबा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? ठीक है, आपको अभी बतलाते हैं, समझाते हैं। ओके। जैसा कि अभी आपने देखा, कहना है सर का कि क्या वजह है आखिरकार कि जब हम सोते हैं तो ऐसा लगता है कभी कभी एकाएक कि हमारे ऊपर कोई चढ़ गया है और हमें दबा रहा है। हम हिलने की बहुत बार प्रयास करते हैं, बोलने की प्रयास करते हैं, चिल्ला चिल्ला किसी को बुलाना चाहते हैं, बट आवाज नहीं निकल पाता है। और क्या होता है कि हाथ पैर हिलाते हैं, हाथ पैर भी नहीं हिल पाता है। इन सब के पीछे की वजह क्या है, इसी चीज को हम आज जानेंगे। तो ठीक है, तो इस चीज को समझने से पहले एक चीज आप और जान लीजिए। जैसे कि एक डायग्राम दिखाते हैं, ऐसा होता होगा आपको, ऐसा लगता होगा कि आपको कोई जकड़ रखा है, पकड़ रखा है और आप हिलने की प्रयास कर रहे हैं, बट आपका आत्मा निकले जा रहा है लेकिन आप हिल नहीं रहे हैं, ये चीज। तो ठीक है, इस चीज को समझने से पहले आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, जो कि है स्लीपिंग स्टेज। स्लीपिंग स्टेज को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इस चीज को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे। स्लीपिंग स्टेज बोले तो, स्लीपिंग स्टेज कहने का मतलब हम जब सोते हैं तो सोने में डायरेक्ट हम नींद में नहीं चले जाते हैं, और नींद में है तो डायरेक्ट मेरा नींद खुलता भी नहीं। क्या सब वजह है, एक एक करके एक एक अंतराल में हमारा शरीर और हमारा माइंड, यानी कि हमारा पूरा शरीर सोता है धीरे धीरे करके। तो क्या क्या होता है, तो हम जब सोते हैं तो उसको हम 4 चरण में, यानी कि 4 स्टेज में हम बांट सकते हैं। स्टेज फर्स्ट, उसके बाद स्टेज फर्स्ट कहा जाए, स्टेज सेकेंड, यानी कि स्टेज फर्स्ट कहा जाए, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ। यानी कि एक स्टेज जो है आपको 90 से लेकर 120 मिनट तक चलता है। जब आप सोते हैं तो स्टेज फर्स्ट में जब होते हैं तो 90 से 120, ये टाइमिंग हर एक स्टेज में चलते रहता है। जैसे स्टेज 2 में आइएगा, यहाँ भी आपको 90 से 110 मिनट तक चलेगा ये टाइमिंग। फिर थर्ड स्टेज में आइएगा, यहाँ भी आपको चलेगा 90 से 110, और फोर्थ स्टेज में भी चलेगा 90 से 110। तो होता क्या है, जब हम सोने जाते हैं तो शुरुआत का 90 से 120 मिनट जो हम सोते हैं उसको कहा जाता है स्टेज फर्स्ट। इसमें क्या होता है, जब हम बेड पे जाते हैं तब हम इस स्थिति में होते हैं, यानी कि फॉलिंग अस्लीप, लाइट स्लीप। यानी कि कहने का मतलब हो गया आप पूर्णतः अभी सोए भी नहीं हैं, ना ही पूर्णतः जगे हुए हैं। यानी ना आप सोए हुए हैं ना ही आप जगे हुए हैं, बीच में है आप। और जैसे ही ये कंप्लीट होता है स्टेज, आ जाते हैं आप सेकेंड स्टेज में। फिर चलता है ये 90 से 120 मिनट। ये होता क्या है, जैसे ही स्टेज 2 में आप होते हैं, इसमें होता है आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, यानी दिल की धड़कन जो है ये धीरे धीरे स्लो होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स, आपके शरीर की जो तापमान है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और जैसे ही ये साइकिल पूरा होता है, आप पहुंच जाते हैं स्टेज नंबर 3। इसमें क्या होता है, आप इसमें डीप स्लीप, यानी कि आप गहरी नींद में जा चुके हैं, पूर्णतः सो चुके हैं। उसके बाद होता है इसमें क्या, मसल्स एंड टिश्यूज रिपेयर एंड एनर्जी जनरेट, यानी कि इसमें आपका जो भी मसल है, टिश्यू है, वो सब रिपेयर होने लगता है, और आप में जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो ऊर्जा भी बनने लगता है यहाँ पर स्टेज थर्ड में। और जैसे ही स्टेज आप फोर्थ में एंट्री मारते हैं, इसको कहा जाता है रैपिड आई मोमेंट, यानी कि REM, इसको इस स्टेज को कहा जाता है रैपिड आई मोमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि आप सोए रहते हैं और आपके आंख जो है अंदर में हिल रहा है, इधर उधर चल रहा है, बट आपका सोए हुए हैं। इसमें होता क्या क्या है, इसमें होता है बॉडी इज पैरालाइज्ड। बॉडी इज पैरालाइज्ड कहने का मतलब है आपका शरीर बिल्कुल शांत हो गया है, आप ना हिला सकते हैं ना डोला सकते हैं अपने शरीर को। और क्या होता है, ड्रीम्स बिगिन, इसमें सपने आना शुरू हो जाता है आपको। माइंड हाईली एक्टिव, इसमें आपका दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। सारा खेल इसी REM स्टेज का है, मतलब कि रैपिड आई मोमेंट। जब आपका
फोर्थ स्टेज चल रहा होता है तो आपका शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया है। मानिए ऐसे आपका शरीर पूरा पैरालाइज हो गया है, शिथिल हो गया है। आप चाह के भी अपने शरीर को नहीं हिला सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग हिल रहा है, काम कर रहा है, हर चीज हो रहा है, लेकिन आपका शरीर बिल्कुल शिथिल है। अब क्या होता है, ये स्टेज हमने जाना कि यह स्टेज जो है आके चौथी में चालू हुआ। कभी कभार क्या होता है, हमने जो अभी देखा था, कभी कभी क्या होता है कि हम स्टेज फर्स्ट में एकाएक चलाते हैं। कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? कभी कभी हम ज्यादा थकावट महसूस किए रहते हैं, कभी कभी हम परेशानी में रहते हैं, कभी कभी हमको टेंशन हो रहता है, यानी कई कारण है इसके पीछे, यानी थकावट, परेशानी, टेंशन, जिसको चिंता कहते हैं, इन सब की वजह से हम कबो कभार क्या होता है, स्टेज फोर्थ 1 बाय 1 करके ना जाके हम डायरेक्ट जंप कर जाते हैं। और अभी हमने देखा है कि इस स्टेज में क्या होता है कि हमारा शरीर बिल्कुल शांत है और हमारा ब्रेन एक्टिव है, शरीर पैरालाइज हो गया है। तो अभी आपने देखा कि फोर्थ स्टेज में होता था, जैसे ही आप कभी कभार सोने जाते हैं, आंख लगता ही है कि लगता है हमको कोई दबा रहा है, इसका मतलब यह है आप दोनों स्टेज में हैं, आपका शरीर पूरा शांत हो गया, पूरा सोए भी नहीं है, दोनों स्टेज एक साथ चल रहा है। तब आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमको दबा रहा है। क्यों दबा रहा है? वो दबा नहीं रहा, आपका ब्रेन एक्टिव है, वो चाह रहा है कि हम बोले, वो चाह रहा है कि हम चले, लेकिन आपका शरीर पैरालाइज होने की वजह से आप ना तो हिल पाते हैं, नहीं डोल पाते। आपको लगता है क्या हो रहा है, कोई ना कोई हमें दबा रहा है। ये वजह है इसके पीछे। और यह घटना प्रायः हर मनुष्य के जीवन में होते रहता है, किसी के भी साथ होता है। बहुतों में से आप जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके साथ भी हुआ होगा, बशर्ते इसके पीछे की साइंस बस यही थी। हाँ, ये घटना जिस भी इंसान के साथ होता है, थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, यानी कि भयभीत हो जाता है, डर जाता है। लेकिन उम्मीद है कि आप के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं डर पाइएगा, अगर आपके साथ अगर होता है तो। चलिए, धन्यवाद।